डियर फ्रेंड्स, तो आज मैंने बौद्ध संगीति के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी। तो तभी मुझे बौद्ध की एक शिक्षा ऐसा लगा कि हम लोगों के जीवन के लिए आज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप सभी लोग जानते होंगे अम्बेडकर जी ने कितना अध्ययन किया, कितने ज्ञानी व्यक्ति थे और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो यकीनन बौद्ध धर्म में कुछ ना कुछ तो ऐसी खूबियाँ होंगी जिसके कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, है ना बच्चों। तो देखिए, उसमें जिस तरीके से सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक धर्म, इस तरीके का हमको उपदेश दिया गया है। सम्यक से मतलब वो होता है कि उचित, न कम न ज़्यादा, ठीक है ना। और एक हमारा मध्यम मार्ग भी है जिसमें हमें बताया गया है, मतलब बौद्ध लोगों ने, जैसे जैनी थे, वो तो संलेखना द्वारा भूखे रहकर और अपने शारीरिक क्लेश द्वारा अपने पापों को विनष्ट करने में यकीन रखते थे। लेकिन बौद्ध धर्म में हमें मध्य मार्ग बताया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ना तो कष्ट देना है, ना ही बहुत ज़्यादा भोग की तरफ जाना है, जो बीच का रास्ता है। ना तो हमको बहुत ज़्यादा खाने पीने में डूब ही जाना है और ना ही हमको क्या करना है कि हमको भूखे ही रहना है। तो दोस्तों, उसी तरह से हमको सम्यक शिक्षा की ओर भी ध्यान देना है, शिक्षा का भी मध्यम मार्ग अपनाना है। कभी कभी जब हम स्टडीज़ करते हैं सिविल सर्विसेज की, हमको पढ़ने की इतनी आदत पड़ जाती है, उसमें कोई शब्द आया, मान लीजिए कोई टॉपिक आया, हम उसमें बाल की खाल निकालने लग जाते हैं, हम इतना डिटेल में पढ़ने लग जाते हैं। तो हमको पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है हर टॉपिक पर। हमको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है जिसमें हमें हर विषय पर सम्यक ध्यान देना पड़ेगा, मतलब बराबर ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई एक ही सब्जेक्ट के हम मास्टर बन जाएं। हमको जनरलिस्ट की अप्रोच अपनानी पड़ेगी, हमको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो सम्यक, एक यहाँ पर सम्यक या मध्यम मार्ग ये होता है कि कुछ बच्चे कुछ दिन हो तो 18-18 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ते हैं और कई दिन मतलब वो पढ़ाई की तरफ झांकते भी नहीं हैं। तो मध्यम मार्ग अपनाइए, रेगुलर पढ़िए, चाहे थोड़ा आप लोग पढ़िए, उससे एक तो खुशी बनी रहती है, घबराहट का माहौल आपको क्रिएट नहीं होता और धीरे धीरे बढ़ने से आपको आदत पड़ जाती है। उससे आपकी राइटिंग स्पीड भी बनी रहती है, रीडिंग स्पीड भी बढ़ी रहती है ना, और आपकी बॉडी को भी बैठने की आदत बनी रहती है। तो शरीर को भी आपके अधिक कष्ट नहीं मिलता। मान लीजिए आपने प्री तो क्वालिफाई कर लिया, लिखने की पहले तैयारी नहीं करी, फिर दिन रात मेंस में जब आपका मौका आया आप दिन रात लिख रहे हैं, तो क्या होगा, शारीरिक क्लेश, मतलब शरीर को भी एकदम से ढालने में वक्त लगता है। तो पहले से ही थोड़ा थोड़ा मेंस के लिए पहले से ही पढ़ के रखिए और प्री आने से पहले कुछ दिन पहले ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान दीजिए, 1.5-2 महीना पहले। और मेंस की तैयारी पहले से रखिए, लिखना आप पहले से ही जारी रखिए। और कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो ये वेट ना करें कि एग्ज़ाम आएगा तभी हम पढ़ेंगे। अति की तैयारी भी फिर क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते और इमोशनल हमारा ब्रेक डाउन भी हो जाता है। तो रेगुलर पढ़ें और ज़िंदगी में और चीज़ों को भी हमेशा आप थोड़ा थोड़ा समय दे सकें, इस तरीके का। क्योंकि हम जो हैं, एक इंसान को काफ़ी चीज़ होती है, मान लीजिए घर में तभी एग्ज़ाम आ रहा है, जब भी आपके घर में कोई बीमार हो गया और उसको छोड़ के जब आप पढ़ेंगे तो सोचिए आपको कितना कष्ट होगा। तो थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ के रखिए कि सडनली या आप ही बीमार हो जाएं। और जब आपको अपने आप को अति का ही कष्ट देंगे तो क्या होगा, है ना। अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो अति किसी भी चीज़ में नहीं करनी है, रेगुलर पढ़ना है, जितना भी आप कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं। और अगर बहुत टाइम से पढ़ाई नहीं करी है तो पहले 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर आधा घंटा, 1 घंटा, धीरे धीरे ये कब घंटे आपके बढ़ते जाएंगे और 8-8 घंटे आप लोग पढ़ने लगेंगे, आपको खुद भी बच्चों पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ आप लोगों को। अगर मेरी ये छोटी छोटी टिप्स आपको अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।